तो आप एक एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर के तौर पर अपना करियर शुरू कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। लेकिन हाँ, डीजीसीए के नियमों का ये जो पूरा जहान है, ये शुरुआत में थोड़ा डरावना लग सकता है, पर चिंता की कोई बात नहीं है। इसे ऐसे समझिए कि ये भारत के विमानन नियमों का एक फाउंडेशनल मैप है, जो खास तौर पर इस सफर को आसान बनाने के लिए ही डिजाइन किया गया है। चलिए तो फिर इस यात्रा पर निकलते हैं। हम इन 5 जरूरी हिस्सों को एक एक करके समझेंगे। हम कानूनी नींव से शुरू करेंगे और उन प्रैक्टिकल सिस्टम्स तक जाएंगे जिनके साथ हमें हर दिन काम करना होता है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। किसी भी नट बोल्ट की बात करने से पहले ये समझना बेहद जरूरी है कि भारत में एविएशन को चलाने वाली कानूनी बनावट आखिर है क्या। मतलब ये सारे नियम आते कहाँ से हैं? इसे एक पिरामिड की तरह सोचिए। सबसे नीचे जो इसकी नींव है वो है 1934 का एयरक्राफ्ट एक्ट। फिर उसके ऊपर आते हैं 1937 के एयरक्राफ्ट रूल्स, जो इस एक्ट को और ज्यादा डिटेल में समझाते हैं। और पिरामिड के सबसे ऊपर जो हमारे लिए सबसे जरूरी है वो हैं सिविल एविएशन रिक्वायरमेंट्स, यानी कार्स। सच पूछिए तो यही वो प्रैक्टिकल रूल्स हैं जिनके साथ हमें रोज काम करना है। अब आते हैं उस हिस्से पर जो एक एएमई के तौर पर सबसे ज्यादा जरूरी है। हमेशा याद रखिए, हर एक उड़ान की कामयाबी एक एयरवर्दी एयरक्राफ्ट पर टिकी होती है और ये आपकी जिम्मेदारी है। तो ये कंटिन्यूइंग एयरवर्दीनेस है क्या चीज? देखिए, ये कोई एक बार का चेकअप नहीं है। ये एक लगातार चलने वाला प्रोसेस है। एक वादा है कि एयरक्राफ्ट अपनी पूरी सर्विस लाइफ में हर दिन हर उड़ान के लिए सेफ रहेगा। और ये वो पिलर्स हैं जिनसे हमारा रोज का काम जुड़ा है। अप्रूव्ड मेंटेनेंस प्रोग्राम, ये तो हमारा एक्शन प्लान है। एयरवर्दीनेस डायरेक्टिव्स यानी एडीज, ये वो जरूरी सेफ्टी अपडेट्स हैं जिन्हें करना ही करना है। टेक्निकल लॉग, ये समझिए एयरक्राफ्ट की हेल्थ डायरी है। एमईएल और सीडीएल, ये हमें कुछ छोटे मोटे डिफेक्ट्स के साथ भी सुरक्षित उड़ान की इजाजत देते हैं। और आखिर में सीआरएस, सर्टिफिकेट ऑफ रिलीज टू सर्विस, ये हमारी फाइनल मोहर है, हमारा सर्टिफिकेशन कि हाँ, ये विमान उड़ने के लिए पूरी तरह तैयार है। ये एक बहुत ही जरूरी नियम है। मान लीजिए मेंटेनेंस का काम किसी और कंपनी से करवाया गया, फिर भी एयरक्राफ्ट की एयरवर्दीनेस की आखिरी जिम्मेदारी हमेशा ऑपरेटर की ही होती है। काम आउटसोर्स हो सकता है, जिम्मेदारी नहीं। इस एक लाइन को अपने करियर का मूल मंत्र बना लीजिए। अकाउंटेबिलिटी कैन नॉट बी डेलीगेटेड। एक एएमई के तौर पर आप सिर्फ एक मैकेनिक नहीं हैं, आप सेफ्टी चेन की एक बहुत ही अहम कड़ी हैं। इसे एकदम सिंपल रखते हैं। जब भी दिमाग में एयरक्राफ्ट की एयरवर्दीनेस आए तो बस एक चीज याद रखनी है, CAR सेक्शन 2। ठीक है, तो अब हमारे पास एक एयरवर्दी एयरक्राफ्ट तैयार है। आगे क्या? अब हम उस संस्था को देखेंगे जो इसे उड़ाती है, यानी ऑपरेटर, क्योंकि हमारा काम एक बड़े ऑपरेशनल सिस्टम का हिस्सा है। सेक्शन 3 को समझने के लिए इसे 2 हिस्सों में बांटते हैं। सीरीज सी, ये समझिए कंपनी का लाइसेंस टू ऑपरेट है, यानी AOC। और सीरीज बी, ये हर एक उड़ान के लिए गेम रूल्स हैं, जैसे कि फ्यूल प्लानिंग कितनी होगी, मौसम कैसा होना चाहिए, वजन कितना होगा वगैरह। बढ़िया, तो हमारे पास एक एयरवर्दी विमान है और एक सर्टिफाइड ऑपरेटर भी है। अब किसकी बारी? बिल्कुल उन लोगों की जो विमान को उड़ाते हैं और उन प्रक्रियाओं की जिनका उन्हें पालन करना होता है। सेक्शन 7 और 8 के बीच का फर्क बहुत सीधा है। सेक्शन 7 बात करता है इंसान की, मतलब पायलट का लाइसेंस, उसकी ट्रेनिंग, उसके चेक। और सेक्शन 8 बात करता है प्रक्रिया की, मतलब विमान को उड़ाया कैसे जाएगा, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स क्या होंगे, ड्यूटी के घंटे कितने होंगे, ये सब। अब चलिए जूम आउट करके पूरी बड़ी तस्वीर देखते हैं। ये वो सिस्टम्स हैं जो एक सेफ्टी नेट की तरह काम करते हैं। ये पक्का करते हैं कि हर कोई, हर डिपार्टमेंट एक ही सेफ्टी फ्रेमवर्क के अंदर काम करे। हर ऑपरेटर के लिए एक सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम यानी SMS का होना जरूरी है। ये कोई रिएक्टिव सिस्टम नहीं है, बल्कि ये प्रोएक्टिव है, मतलब समस्या होने का इंतजार नहीं करना। इसके 4 स्टेप्स हैं। पहले से खतरों को पहचानो, उनसे जुड़े रिस्क को मैनेज करो, कोई भी घटना हो तो उसे रिपोर्ट करो और लगातार अपनी सेफ्टी को बेहतर बनाते रहो। अच्छा, यहाँ एक बहुत जरूरी अंतर समझना है, DGCA और BCAS। DGCA का फोकस है सेफ्टी पर, यानी तकनीकी गड़बड़ी या इंसानी गलती से होने वाले हादसों को रोकना। वहीं BCAS का फोकस है सिक्योरिटी पर, यानी जानबूझकर किए गए हमलों जैसे हाईजैकिंग से बचाना। एक हमें गलतियों से बचाता है, दूसरा हमलों से।
और ये रही पूरी तस्वीर एक साथ। इस टेबल से साफ पता चलता है कि कैसे ये सारे अलग अलग CR सेक्शन मिलकर एक मजबूत सिस्टम बनाते हैं। ऑपरेशंस के लिए सेक्शन 3, क्रू के लिए 7, प्रक्रियाओं के लिए 8, एयरक्राफ्ट के लिए सबसे जरूरी सेक्शन 2 और सेफ्टी के लिए सेक्शन 1। अगर इस पूरी बातचीत से सिर्फ एक चीज याद रखनी हो तो वो ये लाइन है। ये एक लाइनर आपका सबसे अच्छा दोस्त साबित होगा। इसे याद कर लीजिए और आप कभी भी नियमों के इस समंदर में खोएंगे नहीं। और अब एक सवाल। देखिए, नियम बहुत जरूरी है, लेकिन कोई भी रूल बुक हर हालात को कवर नहीं कर सकती। यहीं पर एक इंजीनियर का अनुभव, उसकी समझ और उसका प्रोफेशनल जजमेंट काम आता है। आखिर में सेफ्टी को यही चीजें पक्का करती हैं। तो सवाल ये है कि आप इस